हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हेलो स्कॉलर में। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एनसीडीसी ने एक अलर्ट जारी किया है और बोला है कि जो 5 डिजीज़ेज़ हैं, सारे स्टेट को बोला गया है कि जो 5 डिजीज़ेज़ हैं, इससे अपने आप को और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करके रखना है और प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, ऐसे मेजर्स लेने हैं कि ये सारी बीमारियां पनप ही ना सकें। फर्स्ट है टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, स्क्रब टाइफस एंड हेपेटाइटिस ए। ये 5 बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, इसी वजह से ये अलर्ट जारी किया गया है। आइए जानते हैं इन बीमारियों के बारे में। टाइफाइड टाइफाइड बेसिकली, और ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, अगर कोई स्टूडेंट इसे देख रहा है तो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि कोई भी बीमारी जो है वो किस रीज़न से या किस बैक्टीरिया से, वायरस से कॉज होती है। जो टाइफाइड फीवर है वो एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, इन्फेक्शन है। कई लोग जो है वो इससे ओवरकम कर जाते हैं, बट कई बार ऐसा देखा गया है, अगर हम 2019 का एस्टिमेट ले लें तो तब 1,10,000 लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ टाइफाइड से उनकी डेथ हुई थी। ये कॉज होता है बैक्टीरियम, यानी कि ये वायरस और बैक्टीरिया के बीच में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। ये कॉज होता है बैक्टीरिया से, सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से ये कॉज होता है। बेसिकली इसका जो सोर्स होता है वो कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर। जैसे कि अभी न्यूज़ आ रही थी कि दिल्ली में जो गोलगप्पे का पानी है उसकी वजह से टाइफाइड बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है फूड और वाटर से ही फैलता है। जैसे ये बैक्टीरिया आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है, ये मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है और फिर कुछ टाइम बाद आपको इसके जो सिम्टम्स हैं, फीवर जैसा लगेगा, फटीग लगेगा, हेडेक लगेगा, नोज़िया यानी कि बहुत ज़्यादा नींद आएगी, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग सी फील होगी, डायरिया होगा। ये सारे जो हैं वो इसके सिम्टम्स हैं। वैसे ये आराम से क्योर हो जाता है अगर इसको अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए और प्रिकॉशन ले ली जाए। जो सिचुएशन है अंडर कंट्रोल रहती है तो प्रॉब्लम नहीं आती। उसके अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, पता नहीं चलता किसी को कि उसको टाइफाइड है, तो इट मे लीड टू डेथ। आवर नेक्स्ट डिजीज़ इज़ मलेरिया। बहुत कॉमन डिजीज़ है और बहुत कॉमन क्वेश्चन भी है कि जो मलेरिया है वो किस वजह से, किस मच्छर की वजह से, किस मस्कीटो की वजह से कॉज होता है। एनोफिलीज मस्कीटो, फीमेल एनोफिलीज, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फीमेल, बिकॉज पेपर में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि मेल और फीमेल, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर कॉज होता है तो दोनों की वजह से हो सकता है, बट नहीं। इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो की वजह से ही मलेरिया जो है वो होता है। इसीलिए कोशिश करी जाती है कि कहीं पे भी वाटर जमा ना हो, बिकॉज वहाँ पर फिर बहुत तेज़ी से मच्छर जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं और वहाँ पे पनप जाते हैं। सिम्टम्स जो होते हैं बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि फ़ीवर आएगा, हेडेक होगा, फिटीक होगा, कन्फ्यूजन होगा। अगर आपका जो सिचुएशन है मलेरिया है बहुत ज़्यादा बढ़ गया और आपने मेडिसिन नहीं ली, डिटेक्ट नहीं हो पाया, तो सीज़र जैसी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। आवर नेक्स्ट डिजीज़ इज़ डेंगू। जो डेंगू होता है, डेंगू कॉज होता है एंडीज़ स्पीशी की वजह से, एंडीज़ मॉस्किटो आप कह सकते हो, उसकी वजह से कॉज होता है। और डेंगू से सबसे ज़्यादा लोग इफ़ेक्ट होते हैं। अगर हम डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड की बात करते हो तो लगभग 500 बिलियन, या मतलब आप कह सकते हो कि लगभग 4 बिलियन, यानी कि जो हमारी आधी पॉपुलेशन है वो डेंगू से कभी ना कभी इन्फेक्ट हो चुकी है। और डेंगू की वजह से काफ़ी सिवियर इलनेस हो जाती है। हमारी जो प्लेटलेट्स हैं, ये जो डेंगू, मलेरिया, ये सारी बीमारियां हैं, टाइफाइड में और चिकनगुनिया में उतना ज़्यादा नहीं होता है, बट डेंगू और मलेरिया इसी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि जो प्लेटलेट्स होती हैं हमारी वो एकदम से गिर जाती हैं, एकदम से ख़त्म हो जाती हैं, फिर उनको रिवाइव करने में भी टाइम लगता है। अगर पता नहीं चल पाता है तो इट मे लीड टू डेथ। आवर नेक्स्ट डिजीज़ इज़ स्क्रब टाइफस। स्क्रब टाइफस जो है ये बीमारी हमने जनरली नहीं सुनी है, लेकिन ये बीमारी साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, चाइना, जापान और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, इन सारे रीजन्स में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। इस बीमारी को बुश टाइफस भी कहा जाता है और ये बैक्टीरिया की वजह से कॉज होती है। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है ओरिएंटिया त्सुत्सुगामोशी। इसकी वजह से बीमारी जो है वो कॉज होती है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं, फीवर, हेडेक, बॉडी एक, रैशेस, ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं।
क्योंकि ये जो बीमारी होती है एक इंसेक्ट के काटने से होती है। एक इन्फेक्टेड लार्वा माइट अगर आपको काट लेता है, जो कि मतलब जो कि ये जो बैक्टीरिया है ओरिएंटिया सुसुगामुशी, इससे अगर इन्फेक्टेड है तो फिर आपको स्क्रब टाइफस हो सकता है। और बेसिकली जो लार्वा माइट्स होते हैं, कई सारे लार्वा माइट्स जो है वो अक्सर इन्फेक्टेड होते ही होते हैं। आवर लास्ट डिजीज़ इज़ हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए जो होती है, इसका बेसिक मतलब यही है कि सिवियर इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। सबसे पहले जो हमारा इफेक्ट होता है इसमें लिवर हमारा इफेक्ट होता है। लिवर जब कभी भी इफेक्ट होता है या इन्फेक्शन हो जाता है लिवर में, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। कभी गैसेस स्टमक हो जाता है, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, पेन होता है, बहुत सारे इसके जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलते हैं। सिंपल सी बीमारी है हेपेटाइटिस ए, सिंपल सा नाम है इसका, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। अगर बी और सी किसी को हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और इट मे लीड टू डेथ ऑल्सो। हेपेटाइटिस ए जो है वो हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होती है। सो इट इज़ अ वायरल डिजीज़। बैक्टीरियल डिजीज़ और वायरल डिजीज़ के बीच में आपको डिफरेंस जो है वो आपको पता होना चाहिए। हेपेटाइटिस ए की वैक्सीनेशन भी जो है वो दी जाती है बच्चों को, बट कई सारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर बच्चों को वैक्सीनेशन मिलती ही नहीं है। जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर ये कोई ट्रेंड नहीं है कि बच्चे अगर होते हैं तो उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन देना चाहिए। 5 ईयर्स तक जितनी भी वैक्सीनेशन लगती है प्रॉपर सब लगवानी चाहिए। वहाँ पर इतना ज़्यादा इसका अवेयरनेस नहीं है। बेसिकली किस वजह से होती है? अनसेफ फूड और वाटर की वजह से होती है। अगर आप प्रॉपर सैनिटेशन नहीं मेंटेन करते हो और प्रॉपर पर्सनल हाइजीन नहीं मेंटेन करते तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। So that's all for this video. I hope you guys liked the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel.